हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज बता रहा हूं आपको मैं। एक प्रोडक्ट सीरीज करके सीरीज है, ऐसे कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a। ठीक है ना। मैंने हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से, यहां पर है ना 2 क्यूब, अगला क्या होगा, अगला 2 की पावर 4a, और ये सीरीज ऐसे मल्टीप्लाई होते होते इसका लास्ट टर्म होगा cos 2 की पावर n-1a। ये सीरीज है, इस सीरीज को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। cos की सीरीज होती है प्रोडक्ट सीरीज इन्वॉल्विंग cos। ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड k। ये देखो, ठीक है ना। समझे, पहले तो समझो है क्या। यहां पर देखो, ये एंगल a है। हाँ, ये देखो एंगल a है यहां पर, इस वाले में उसका एंगल का डबल है, देखो। फिर इसका डबल ये रहा, फिर इसका डबल ये रहा, इसका डबल अगला है, तो पिछले वाले से अगला एंगल डबल है मतलब। ठीक है ना। तो इस सीरीज को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखिए। ठीक है ना। तो लेट हमने यहां लेट के लिया है, तो लेट के इक्वल टू, ध्यान से देखते जाओ, कॉस ए कॉस 2a, अगला वाला कॉस 4a है। हाँ, 2 का स्क्वायर 4a होता है, और अगला वाला 2 का क्यूब 8a है। और ये सीरीज ऐसे चलती चली जा रही है n टर्म्स, कॉस 2 की पावर n-1a। तो मैं क्या करूंगा, एक काम कर सकता हूं, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। मैंने इसको 2 साइन a से डिवाइड कर दिया, तो भाई मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 साइन a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पूरे सीरीज को। ठीक है, मैं 4a तक ही ले रहा हूं, है क्योंकि आगे ये आपका देखो cos 2 की पावर n-1, ये देखो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे 2 साइन a से क्यों मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा देखो, क्या आप इस वाले फॉर्मूले को तो याद ही होगा आपका, साइन 2a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 साइन a कॉस a, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखो मेरे पास ये 2 साइन a कॉस a है, तो मुझे 2 साइन a कॉस a की जगह क्या मिल जाएगा, साइन 2a। अब साइन 2a, अब बाकी आगे सीरीज कंटिन्यूएशन में चली जाएगी, कॉस 2a कॉस 4a टिल कॉस 2n-1a, ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना। नीचे अभी 2 साइन a है। अच्छा, अब आगे बढ़ो, क्या मैं इन दोनों पे फिर से लगा सकता हूं फॉर्मूला, साइन 2a कॉस 2a। सर ठीक है 2 ना। से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम ये तो कर सकता हूं ना, हाँ सर। साइन 2a कॉस
2a इक्वल टू साइन 4a बाई 2 नहीं कर सकता क्या भाई? 2 से मल्टीप्लाई करा यहां तो वो 2 को यहां ले गया उठा के, ऐसा नहीं कर सकता? यस सर। तो यस इसको सर। तो साइन 2a कॉस 2a को मैं लिख देता हूं साइन 4a बाई 2, और साथ में ये 2 साइन a रहेगा और बाकी सारे टर्म्स इंटैक्ट रहेंगे एज इट इज। अब cos 4a, अगला टर्म क्या होगा? cos 8a होगा और डॉट डॉट cos n पे जाके खत्म हो रहा है n-1 a पे। अच्छा, अब यहीं पर ही बताओ, क्या मैं इन दोनों पे फिर से लगा सकता हूं फॉर्मूला? साइन 8a/2। यस बाई सर। 2, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 8a 8a/2। बाई 2, यानी 2 कितने बार आ गया? 2 बार पहले से था, एक बार और आ गया, और बाकी ये सीरीज कंटिन्यू करते चली जाएगी। cot a, अगला वाला क्या होगा यहाँ पर? cos 8 का डबल 16a होगा और बाकी चलता चलेगा। ये आ गया देखो आपका। यानी आप एक चीज समझे, धीरे 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 क्या करेंगे, दो दो करके जब हम इसको करते चले जाएंगे तो फाइनली आपका क्या, आप कहां पहुंचोगे फाइनली? ठीक है ना, लास्ट इससे पहले है ना क्या बन जाएगा लास्ट में आपके पास? साइन, लास्ट में जब सब सारे टर्म मिल जाएंगे इसके साथ cos 2n-1 a के साथ, तो हो जाएगा साइन 2n a अपॉन साइन a, ये वाला साइन ही रहेगा। ये 2 कितने बार हो जाएंगे? है ना, की पावर -1 मतलब n-1। 2 की पावर n बच्चे, ये सही है ना? अगर मैं इसको प्रोसीड करता रहूं इन दिस वे, देखो अभी पहले वाले टर्म ने एक 2 दिया, अगले वाले टर्म ने 2 दिया, जितने बार n वाला टर्म भी एक 2 दे देगा तो 2 की पावर n नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका फॉर्म क्या बन गया सिंप्लीफाई होके? ये बन गया साइन 2 की पावर n टाइम्स a डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन a। ये आपका फॉर्मूला बन गया, k की वैल्यू आ गई। इसी को बोलते हैं a का प्रोडक्ट सीरीज हो गया। ठीक है ना? अच्छा, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, छोटे से बड़े क्वेश्चन कहां भी कहीं भी लग सकते हैं, लेकिन कॉस में लगेगा है। अच्छा, जरा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 5/7 कॉस 2π/7, और अगला दे रहा है ये कॉस 3π/7। इसका होल स्क्वायर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना? अब देखो, हाँ देखो भाई, कॉस π/7 है मेरे पास और यहां पर उसका डबल भी है, cos 2π/7 भी है, लेकिन यहां पर एक कमी रह गई 3π/7। यहां पर क्या होता तो काम बन जाता, है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? cos थीटा cos 2 थीटा, क्या मैं इसको cos 4 थीटा लिख सकता हूं भाई? नो सर। नहीं लिख सकता हूं ना, लेकिन गौर से देखो लिख सकता हूं। नो सर। कैसे बताओ? देखो ट्रिक है, 3π/7 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 4π, ठीक है ना, मुझे चाहिए 4π/7 चाहिए ना, ठीक है? हाँ, ऐसा लिख सकता हूं पाई माइनस
4π/7। जरा सॉल्व करो 3π/7, एलसीएम लेके देखो क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा? 3π/7 को 4। Yes. अच्छा, अब जरा ये अगर मैं इसको कॉस रख लूं, कॉस 3π/7 करूं तो ये क्या बन जाएगा? कॉस पाई माइनस 4π/7। अब ये बताओ मुझे, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। Minus cos theta. माइनस बार आ जाएगा भाई। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता था, ये 3π/7 को मैं ऐसा लिख सकता था, क्या 4π/7 लिख सकता था इसको, ठीक है ना? यहां पर मैंने दिखा दिया आपको कैसे लिखना है। तो मैं इस 3π इसको मैंने 4π/7 लिख लिया, लेकिन इसके साथ मुझे एक नेगेटिव लगाना पड़ा यहां पर, इस वजह से ना, ये माइनस की वजह से। तो यानी कि मेरी सीरीज ऐसे कुछ बन गई, cos थीटा, cos 2 थीटा एंड cos 2 स्क्वायर थीटा। बना नहीं बना? देखो, अब इसको मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दूं, आपका क्या था फॉर्मूला? माइनस तो रहेगा ही रहेगा बाहर। अभी मैंने ये देखो, प्रोडक्ट सीरीज बनी नहीं बनी भाई? cos थीटा है, फिर उसका डबल है, फिर उसका डबल है, तो ये होता है क्या था? साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा। ये फॉर्मूला ही तो होता है। n की जगह मैंने क्या डाल दिया भाई? कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो 3 डाल दिया। तो ये हो गया आपका साइन 2⁻3 8 थीटा, थीटा की जगह थीटा, तो 8π/7 और नीचे 8 साइन π/7, ये आया। देखो, अब एक बात बताओ, क्या मैं 8π/7 को ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस π/7? बताइए, साइन 8π/7 को मैं साइन Yes. पाई प्लस π/7 लिख सकता हूं ना? अब तो साइन पाई प्लस π/7 क्या हो गया? साइन ऑफ π/7 माइनस साइन के साथ, तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 1/8 साइन ऑफ π/7 ऊपर, साइन ऑफ π/7 नीचे, एक माइनस से ये प्लस हो गया, ये आपस में कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/8। लेकिन मुझे क्या निकालना था? मुझे तो k स्क्वायर निकालना था, मेरे तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। देयरफॉर k स्क्वायर इज 1/64। देखो, प्रोडक्ट सीरीज का क्वेश्चन। सही है? बहुत आपके स्कूल में भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए, हाँ, साइन, ये वाला देख लेते हैं, साइन π/18 ऐसा लिख लेते हैं, साइन π/18। दूसरा है साइन 5π/18 और तीसरा है साइन इंटू, है ना, ये 7π/18 मल्टीप्लीकेशन है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो, इंटू के ले लेते हैं इसको, इक्वल टू के, देन फाइंड के। ये देखो, अब साइन में तो कोई सीरीज है ही नहीं भाई, है ना? याद रखना, प्रोडक्ट सीरीज केवल एक ही सीरीज है, वो भी कॉस में। साइन में तो कोई सीरीज ही नहीं है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसको एंगल बताओ कितना होगा ये? 180/18, ये तो 10 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्रीज है, और ये वाला 50 डिग्री है, और ये वाला
70 डिग्री है। ये है बेसिकली। ना तो मेरे को 10 डिग्री का पता है, ना मुझे 70 डिग्री का पता है, ना मुझे 50 डिग्री का पता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाऊं तो कुछ हो सकता है। 7 और 5 12 है ना, 12/2 120 डिग्री का आधा 60 60 बन जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं ये सीरीज लगा रहा हूं। लेकिन मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, जरा देखें। अच्छा, साइन 10 को मैं कॉस 80 लिख सकता हूं, बताइए। Yes, sir. यस सर। साइन 50 को मैं कॉस 40 लिख सकता हूं, और साइन 70 को मैं कॉस 20 लिख सकता हूं। Yes. कोई डाउट है तो बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80। देखो, अरे भैया, साइन एक ही दिखाऊंगा मैं, हाँ, साइन 10 डिग्रीज। अरे भाई, 10 को ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 80 कितना होगा भाई? साइन 90 माइनस 80 10। अब साइन अगर 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री लगा दूं तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, नहीं होता? ये लीजिए, ऐसे करके बाकी भी देख सकते हैं। बन गई सीरीज, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 की सीरीज बन गई। तो यहां से के की वैल्यू आ गई। अभी हमने पढ़ा क्या क्या था फॉर्मूला? थीटा 2 थीटा 4 थीटा। देखो बन रहा है थीटा वाली सीरीज, 20 40 40 का डबल 80। तो साइन 2 का पावर क्यूब की 3 टर्म है, और थीटा की जगह 20 अपॉन 2 की पावर क्यूब साइन 20। तो ये ऊपर बन गया हमारे पास साइन 8 दूनी 16 160 डिग्रीज, और नीचे बन गया 8 साइन 20 डिग्रीज। भैया ये 1/8 आ गया के की वैल्यू। अब आप बताओगे कैसे? जो साइन 160 है ना, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, साइन 180 डिग्रीज माइनस 20? और साइन 180 माइनस 20 क्या होता है? 180 को सेक्रीफाइस करो तो ये साइन 20 बन जाता है। उसका मतलब बेसिकली साइन 160 आपका साइन 20 था, तो साइन दोनों कट गए, तो 1/8 आपका आंसर आ गया। देखो, ठीक है ना? तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं प्रोडक्ट सीरीज पे। ठीक है ना? छोटे छोटे, और इसका बिना इसके भी कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट सीरीज लगा, वो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के ना, दो दो करके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। आपके स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन से किया जाता है ये, स्कूल वाले में। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है ना? ऐसे में ऐसा ही एक सीरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मिलेगी। हाँ, हेडिंग डालते हैं, थोड़ा टफ है ये वाला, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। सम ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, एक देखते हैं, 3 4 सीरीज आपको और देखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, सम वाली सीरीज। तो दो तरह के सीरीज हैं। एक सीरीज आपके पास ये है, एस इक्वल टू साइन एल्फा, फिर साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, फिर है साइन ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ये सीरीज चलते चली जा रही है। अगला होगा साइन ऑफ
अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये सीरीज चलते चली गई, जाके खत्म हुई है साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। क्या सीरीज बोलेंगे इसको? अब ध्यान से गौर करके देखोगे, आप जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, एंगल्स आर इन अरिथमेटिक एपी, समझते हो ना? Yes, sir. क्या आपको दिख रहे हैं एंगल्स एपी में? पहले वाले के पास अल्फा था, दूसरे वाले के पास अल्फा प्लस बी, तीसरे वाले के पास अल्फा प्लस 2b, चौथे वाले के पास अल्फा प्लस 3b, और nth टर्म के पास a प्लस n-1 d, और a की जगह अल्फा है, b की जगह, ये देखो एंगल्स एपी में है। तो हम बोल सकते हैं साइनो अरिथमेटिक सीरीज, या अरिथमेटिक सीरीज, या सीरीज कंटेनिंग साइन बट एंगल्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सही है ना? यस सर। ठीक है ना? तो ये एक सीरीज ये है। मैं इसको पहले डिराइव कर दूं सीरीज को, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, multiply both sides by sine of 2 sine b by 2। इससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 साइन b by 2 इंटू एस, और राइट हैंड साइड हो जाएगा, आपके बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, मैं लिख देता हूं पहले, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन बीटा बाई 2 से। मैं केवल 3 टर्म लिखूंगा स्टार्टिंग के, और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये तो ये वाला टर्म हो गया लास्ट वाला, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साइन बीटा बाई 2 से। ये देखो, ये मेरे सीरीज बन इक्वल टू। अब गौर करना, ये वाला देखो, ये प्रोडक्ट में है, इसको सम में चेंज कर सकते हैं, जरा देखो, प्रोडक्ट सीरीज, सम वाली सीरीज, अरे 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अच्छा, मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं आपको। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां मैं लिख दूं मैंने क्या लगाया, आप अगर यहां मैं लिख देता हूं मैंने क्या लगाया, मैंने ये लगाया भाई 2 साइन ए साइन बी, हार्ट भी नहीं बजा है। क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैंने केवल इसी में यूज नहीं किया, मैं क्या करूंगा, सब में यूज करूंगा, सारे टर्म्स में। इस वाले में करूंगा, फिर इस वाले में करूंगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, इन दोनों को जब मैं ऐड करके करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा, नहीं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस करूंगा तो, और ऐड करूंगा तो कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक है ना?
और ये सीरीज आपके कंटिन्यू होती चली जाएगी ऐसे। और लास्ट वाले टर्म को भी लिख देता हूं। लास्ट का टर्म आपका आएगा, पहले माइनस करना पड़ेगा दोनों को, अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा, लिख देता हूं खाली, मैंने ये किया अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू माइनस, और दोनों को प्लस कर दूंगा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया तो मैंने यहां लिखा है। अच्छा जरा गौर करिएगा, देखो ये वाला टर्म जो माइनस वाला है ना, ध्यान से देखना, ये जो मैं काट रहा हूं लाल से, देखो इसके अगले वाले टर्म से कट गया। देखो ये देखो ऑपोजिट साइन के हैं। सिमिलरली यहां पर जो आएगा ना अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, ये उसके अगले वाले टर्म से कट जाएगा, यानी बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे। आपके पास कुछ नहीं बचा, एक फर्स्ट टर्म बचा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और एक लास्ट टर्म बचा है, बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे, लास्ट वाला टर्म बचा है, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूं, अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, बाद में खोल लेंगे, ये बचा है देखिए। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है जो ऊपर से चला आ रहा है एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा अब क्या बनेगा इसमें, फिर से सी एन डी फॉर्मूला, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, अब इस बार कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, यूजिंग, देखो लगा तो है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो साइन में खुल जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और सॉरी कॉस नहीं होता भाई, क्या होता है, साइन होता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ये होता है, बाहर माइनस साइन, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा तुम्हारे पास टू साइन, जरा इनको ऐड करना, बीटा बाई टू कट जाएगा, तो अल्फा प्लस n माइनस वन, देखो जब इन दोनों को ऐड करूंगा एंगल्स को, तो ये बीटा बाई टू से बीटा बाई टू कट जाएगा, अल्फा और अल्फा, ठीक है ना, बाई टू से कट जाएगा, अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू, ये टर्म इस पर आएगा, और यहां पर जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साइन n बीटा बाई टू, ठीक है ना, ये तो आपस में कट जाएंगे, अल्फा इससे कट जाएगा, बीटा बाई टू, बाहर n है, देखो n बीटा बाई टू आपका बच जाएगा, n बीटा बाई, बस देयरफॉर s की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो साइन अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू साइन n बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई ये वाला जो टू साइन बीटा बाई टू नीचे आ जाएगा आपका, साइन टू और टू कट जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखो अरिथमेटिक साइनो अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला आपको डिराइव हो, ठीक है ना। लिखने के लिए देखो लर्न करना भी आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। S इक्वल टू, देखो ये दो टर्म तो आपको साफ दिख रहे हैं, एक ऊपर वाले में क्या करना है, साइन के साथ n बीटा बाई टू, और इसके नीचे n हटा देना है साइन बीटा बाई टू, ये वाला तो साफ है। और यहां पर जो है साइन की देखो एपी का सम का फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एपी का सम किया होगा, तो साइन अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू, अगर आपको कहीं पर टू अल्फा दिख रहा होगा किसी बुक में, तो वो होल में अपॉन टू दिखेगा आपको,
ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये लर्न भी रखना है, ठीक है ना। यहां पर इसका ट्रिक है मेन, जब हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं कॉस में, इसका फॉर्मूला लगाते हैं जब, तो इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म, मतलब पहले वाले का सेकंड टर्म दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म कट जाएगा, तो दूसरे वाले का सेकंड टर्म तीसरे के फर्स्ट टर्म से कट जाएगा, ऐसे वो कंटिन्यूअसली जो है सब कटते चले जाएंगे, लास्ट वाला नहीं कटेगा, पहले वाला नहीं कटेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस पर कॉस्ट पे भी हो सकता है, ऐसी कॉस्ट पे भी है, कॉस्ट पे अभी डिराइव नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे, उसके बाद आगे करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, हाँ जैसे ये है, देखो सो थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दीजिए जो फाइनल फॉर्मूला जो है। लो, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। थैंक यू यही सर। हो गया, लिख लिया, अब आगे करूं। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, और ये खत्म कहां कर रहा है जाके, ये जाके खत्म कर रहा है साइन 2n-1 थीटा, ये देखो यहां पर खत्म कर रहा है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, आप देख सकते हो कि ये एंगल्स आर इन एपी, जो आपको एंगल्स दिए हुए हैं वो एपी में है, देखो थीटा के बाद 3 थीटा आया, थीटा थीटा के बाद 5 थीटा आया, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये साइनो अरिथमेटिक सीरीज बन गई एक तरह से, तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको पहले ना कंपेयर करने के लिए ऊपर वाले जैसा फॉर्मूला बनाएंगे, साइन थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस 2 थीटा, बस काफी है, और ये हो गया साइन थीटा प्लस 4 थीटा, बस काफी है। ठीक है ना, थीटा प्लस, ऐसे अगर थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n-1, ऐसे कुछ बन जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी n टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है। अच्छा, कंपेयर करो, अल्फा मेरा थीटा है और बीटा मेरा 2 थीटा है, कंपेयर कर लो ऊपर से, देखो है ना, देखो फॉर्मूले में अल्फा की जगह थीटा है और ये बीटा की जगह देखो 2 थीटा है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला को लगाते हैं तो कंपेयर करके लगाना चाहिए बस। तो देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था, साइन ऑफ, फॉर्मूला लिख लेते हैं, जितने बार लिखेंगे याद हो जाएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन अल्फा की जगह थीटा, n की जगह n ही पुट करना पड़ेगा, बीटा की जगह 2 थीटा बाई 2, साइन n की जगह n ही रखना है, बीटा की जगह 2 थीटा बाई 2, और नीचे साइन 2 थीटा बाई 2, जो कट रहा है उसे कैंसिल करो, साइन देखो 2 से 2 कटा,
थीटा प्लस एन थीटा, तो ये एन थीटा बचेगा यहां पर, और यहां पर 2 से 2 कटा, ये भी एन थीटा बचा, और नीचे आपका बच गया साइन थीटा। तो ये बेसिकली हो गया। है ना, बाकी और कोई कंडीशन तो दी नहीं है, ठीक है ना। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है उसमें, तो ये आप साइन स्क्वायर एन थीटा ये आंसर आया है, लेकिन आंसर उन्होंने ऐसा नहीं दिया, कोसेक के फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसने क्या किया होगा, ऐसे किया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा आपका कोसेक थीटा हो गया, और ये आपको आंसर दिया हुआ है। बंदा कंफ्यूज कर जाए सही करके भी, समझ में ना आए कि किया क्या, गलती कहाँ हुई जबकि वो Yes, sir. है ना। तो ये कॉस स्क्वायर एन थीटा ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना। यानी आपको कंपेयर करना है बस। ठीक है, एक और फटाफट एक और देखें, बस लास्ट हो पाएगा मेरे ख्याल से। इफ 4n थीटा इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है 4n थीटा इक्वल टू पाई, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ऐसे करके 2n टर्म्स का सम क्या होगा, ये कह रहे हैं 2n टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आप अभी आपको पता है कि भैया ये जो फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर में नहीं लगता, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, अच्छा अभी कॉस की लग जाएगी इसमें, इस वाले में ना कॉस की सीरीज लग जाएगी। चलिए मैं लगाता हूं फॉर्मूला आपको अगली बार बता दूंगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 3 थीटा का डबल 6 थीटा बाई 2 एंड सो ऑन। 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितने बार, 2n, 1 बाई 2 ये आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 बाई 2, और ये बन गया cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ऐसे करके 2n टर्म्स, ये देखो। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ये एंड 2n टर्म्स कितना हो जाएगा, ये 2n इंटू 1 बाई n हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2। अब ये देखो क्या बना आपका, ये कॉस की सीरीज बन गई है, कॉस की सीरीज, कॉस ए की जगह 2 थीटा है, अगला कॉस ए प्लस बी की जगह 4 थीटा है, 2n टर्म्स, तो n माइनस हाफ। अच्छा, इसकी मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी डिराइव करा दूंगा अगली क्लास में। इसका बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, साइन n b बाई 2 साइन b बाई 2, बिल्कुल सेम, लेकिन यहां पर साइन की जगह कॉस लग जाएगा, कॉस a प्लस n